हेलो गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मार्जिन और पैडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी फाइल बना के रखी है HTML, और यहाँ पर CSS फाइल अटैच करके रख दी है 4 नंबर। यहाँ पर देखिए CSS है, और यहाँ पर सीधे चलते हैं। मैं लिखता हूँ BG कलर, एक डिव बना लेता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ चलो H2 हेडिंग, और एक पैराग्राफ ले लेते हैं डेमो के लिए। ठीक है, सेव किया मैंने, और सेव करने के बाद इसको ओपन करते हुए लाइव सर्वर, और यहाँ पर कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, और ये हमारा HTML दिख रहा है। और इसके बाद मैं यहाँ पर पहले जाता हूँ और मैं बोलता हूँ BG कलर जो है, इसको एक बैकग्राउंड अप्लाई कीजिए, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। सेव किया मैंने, और ये देखिए आपका कुछ इस तरह दिखाई देगा। ओके, तो अब मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा सा और कंटेंट भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा बढ़ा देते हैं। मैं यहाँ पर काम करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेव किया मैंने। ओके, तो अब देखिए मार्जिन और पैडिंग। ओके, तो मार्जिन और पैडिंग का मतलब क्या है? सिंपली आपको अगर स्पेसिंग देनी है ऊपर नीचे राइट लेफ्ट कहीं से भी, तो आप इन दोनों का यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये दोनों अलग तरीके से काम करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पहली चीज देखिए, मान लो आपने ये डिव दिया है यहाँ पर बीजी कलर, और ये ऑरेंज कलर का बॉक्स है। तो इस बॉक्स को ऊपर से नीचे से राइट लेफ्ट टॉप बॉटम से मुझे मार्जिन अप्लाई करनी है, तो ये अप्लाई हो जाएगी। लेकिन एक ध्यान में रखनी है कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के बाहर से स्पेसिंग अप्लाई होगी। मतलब यहाँ पर देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं अभी आपको बताता हूँ। दोनों स्पेसिंग देने के लिए ही काम में आते हैं, लेकिन मार्जिन जो है हमारी, वो आपको बॉक्स के बाहर से स्पेसिंग देगी, और जो पैडिंग है वो बॉक्स के अंदर से स्पेसिंग देगी। ठीक है, हम किसको अप्लाई कर रहे हैं? इस बॉक्स को अप्लाई कर रहे हैं। बॉक्स का मतलब क्या है? हमारा डिव है, और यहाँ पर बीजी कलर मैंने दे के रखा है। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर जाऊंगा, और मैं लिखता हूँ मुझे ऊपर से मार्जिन चाहिए, तो मैं लिखूंगा मार्जिन हाइफन टॉप, और यहाँ पर मैं मान लो 100 पिक्सल देता हूँ। ठीक है, पिक्सल यूनिट है, और यूनिट के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे अलग वीडियो में, कि उसमें और कई सारी चीज़ें हैं, जैसे परसेंटेज है, EM, REM, PX वगैरह। तो वो क्यों यूज़ होती है, क्या होता है, वो सारी डिटेल में वहां पर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल अब यहाँ पर देखिए, फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ कि 100 पिक्सल ऊपर से मुझे स्पेसिंग चाहिए, इसलिए मैं लिख रहा हूँ मार्जिन टॉप 100 पिक्सल। मैंने सेव कर लिया, तो देखिए ऑटोमेटिकली ऊपर से 100 पिक्सल की आपको स्पेसिंग मिल जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद अगर मुझे राइट हैंड साइड में स्पेसिंग चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगा मार्जिन हाइफिन राइट, और मैं अगेन 50 पिक्सल बोलता हूँ। मैंने सेव किया, तो देखिए 50 पिक्सल की यहाँ पर स्पेसिंग दिखेगी। करेक्ट। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर बॉटम में मुझे स्पेसिंग फिर से चाहिए 100 पिक्सल, सेव किया, तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ज़्यादा जगह है नीचे, इस वजह से आपको स्पेसिंग दिखाई नहीं देगी। बट ये जो आपने 100 पिक्सल लगाया है, ये यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, वो मैं बताता हूँ अभी कैसे। इसके बाद आप बोल रहे हो कि लेफ्ट में भी मुझे चाहिए, तो मैं लेफ्ट में भी यहाँ पर लगा सकता हूँ मार्जिन हाइफिन लेफ्ट लगा के, और यहाँ पर सिंपली मैं लिख दूंगा 50 पिक्सल। सेव किया मैंने, तो देखिए 50 पिक्सल मुझे यहाँ पर भी मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा राइटली इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाता हूँ मैं। अभी देखिए, अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है बीजी कलर देखिए, आपको ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो ऑरेंज कलर आ रहा है, उसी का मतलब है यहाँ पर मार्जिन अप्लाई हो चुकी है। देखिए नीचे भी, और यहाँ पर देखिए आपने जो CSS लिखा था, वो CSS भी यहाँ पर दिखाई देता है। जब भी आप आपके एलिमेंट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपका CSS भी दिखाई देगा, और यहाँ पर देखिए आपकी CSS की फाइल पाथ भी बताता है। ओके, जो मेरे फाइल का नाम है 4-margin-padding.css। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ये मार्जिन तो आपको समझ में आ गया। देखिए बॉक्स के बाहर से अप्लाई हो रही है, मतलब मार्जिन जो है वो हमेशा किसी भी एलिमेंट के बाहर से अप्लाई होती है। तो ये पहली चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इतना तो हम लोग समझ गए कि मार्जिन बाहर से अप्लाई होती है और स्पेसिंग का काम करती है। तो देखिए यहाँ पर जो चार चार चीजें आपने लिखी है इस तरह, तो ये आप कुछ शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो वो कैसे लिखना है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए पहली चीज तो यहाँ पर इसको मैं बंद कर देता हूँ, मैं सेव करता हूँ फिर से देखिए इनिशियल स्टेज पे आ जाएगा, और मैं यहाँ पर बोलता हूँ इसको, मुझे पहली बात तो क्या चाहिए, शॉर्ट में लिखना है, इसलिए मैं सिर्फ मार्जिन लिखूंगा। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट वगैरह कुछ नहीं लिखना है यहाँ पर। और यहाँ पर ना 4 वैल्यूज देनी है। देखिए 0000, ये सिर्फ मैं दे के रख रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये 4 वैल्यूज क्या है। देखिए ये पोजीशंस है। ठीक है, ये 4 जो है ये पोजीशंस है, और वो पोजीशंस पे आप जो भी नंबर डालोगे, तो वो पोजीशंस
उसके नंबर के हिसाब से आपको स्पेसिंग देगा। तो मतलब तो पोजीशन मतलब क्या, तो पहला जो होता है वो टॉप होता है, दूसरा जो है होता है वो राइट होता है, तीसरा जो है बॉटम होता है, और चौथा जो है वो लेफ्ट होता है। तो अगर अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो ये ध्यान में रखना है, TRBL याद रखना है, ठीक है। तो अगर चारों वैल्यूज आपको डालनी है तो आप कुछ इस तरह शॉर्ट में लिख सकते हो। तो देखिए फिर से यहाँ पर मार्जिन टॉप 100 पिक्सल है, तो मुझे टॉप में अगर चाहिए तो पहली मेरी पोजीशन टॉप है, इसलिए मैं पहले 0 पे लिखूंगा 100 पिक्सल। दूसरा देखिए यहाँ पर राइट है 50 पिक्सल, तो यहाँ पर फिर एक बार मैं 50 पिक्सल लिख देता हूँ क्योंकि राइट है। तीसरा जो है देखिए यहाँ पर बॉटम है 100 पिक्सल, फिर से अगेन मैं यहाँ पर 100 पिक्सल ले रहा हूँ, और लेफ्ट में जो है ये 50 पिक्सल है। मैंने सेव किया। अब देखिए फिर से वही आपको अप्लाई हो जाएगी, मतलब वही सेम मार्जिन अप्लाई हो जाएगी। तो आप कुछ इस तरह भी लिख सकते हो चार वैल्यूज के साथ। और ये समझ में आ गया ना, अभी TRBL हमेशा ध्यान में रखना है। तो इनकी जो पोजीशंस होती है वो हमेशा इस तरह होती है जब आप चार वैल्यूज डाल रहे हो। तो इसमें आप तीन वैल्यूज भी डाल सकते हो, ठीक है। मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, इसको बंद कर देते हैं फिर से। और यहाँ पर देखिए तीन वैल्यू कैसे होंगी, पहला जो होगा टॉप होगा, दूसरा जो होगा ना वो राइट और लेफ्ट होगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, और इसको थोड़ा आइफन देते हैं, ये दोनों एक ही हैंगे, वो एक ही होने वाली वैल्यू। और यहाँ पर जो है वो बॉटम होगा, ओके। तो यहाँ पर कैसे होगा, टी राइट लेफ्ट और बॉटम। तो देखिए यहाँ पर लिखते समय क्या लिखना है, मैंने 100 लिखा टॉप के लिए, और मुझे राइट और लेफ्ट में अगर सेम वैल्यू डालनी है, ऐसा ऐसी अगर रिक्वायरमेंट आती है, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट में और राइट में 50 है, तो यहाँ पर मैं सिंपली 50 लिख दूंगा। इसका मतलब राइट लेफ्ट 50 हो जाएगा। और ये निकाल देता हूँ मैं, इसकी जरूरत नहीं अभी। अब ये थर्ड वैल्यू है ना, ये आपकी बॉटम की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। मैंने सेव कर लिया। तो देखिए फिर एक बार यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ओके, सेम जो आपने यहाँ पर लिखा है। अगर ये चाहते हो आप 150 चाहिए तो मैं सेव कर रहा हूँ, देखिए दोनों साइड से 150 पिक्सल की स्पेसिंग आ जाएगी। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद दो वैल्यूज भी हम लोग दे सकते हैं। तो कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि दोनों वैल्यूज मुझे सेम चाहिए, ऊपर नीचे और राइट और लेफ्ट, ठीक है। ये तीन वैल्यूज में दिखाया मैंने अभी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा दो वैल्यूज में कैसा होता है, देखिए। तो दो वैल्यूज में फिर से बता रहा हूँ, टॉप बॉटम होता है, ठीक है। और यहाँ पर राइट और लेफ्ट होता है। तो यहाँ पर जब ये आएगा शॉर्टकट में टॉप बॉटम और राइट लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो आपको ऐसी कभी सिचुएशन आ रही है कि ऊपर और नीचे सेम चाहिए, राइट और लेफ्ट में भी सेम चाहिए, लेकिन अलग अलग वैल्यूज। तो मान लो आपको ऊपर और नीचे 100 चाहिए और साइड साइड में जो है वो 20 चाहिए। तो मैंने इसको सेव किया। अब देखिए दोनों साइड से राइट लेफ्ट में 20 हो गया, और ऊपर नीचे जो है वो 100 पिक्सल हो जाएगी। तो दो वैल्यूज को अगर डालना है तो सिंपली कुछ इस तरह आपको डालना है, ओके। इसके बाद इसके बाद अभी एक सिंगल वैल्यू भी आप डाल सकते हो। सिंगल वैल्यू का मतलब है TRBL, चारों साइड से एक ही चीज, ठीक है। तो मैं इसको फिर से बंद कर देता हूँ। अभी यहाँ पर मैं सिंगल वैल्यू डालता हूँ और मैं बोलता हूँ सिर्फ 20 पिक्सल मुझे चाहिए चारों साइड से। मैंने सेव किया। सेव करने के बाद क्या होगा, बॉक्स के चारों बाजू से 20 पिक्सल अप्लाई होगी। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको 20 20 20 और नीचे भी 20। तो ये होता है मार्जिन में। आपको अगर शॉर्टकट्स में शॉर्ट में मार्जिन अगर लिखनी है तो आप कुछ इस तरह लिख सकते हो, और उसके चार अलग अलग वैल्यूज डाल सकते हो। आपको जैसे चाहिए वैसे डाल सकते हो, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से यहाँ पर आपको डालना है, सिंपल, ओके। तो आई होप ये अभी समझ में आपको आ गया है। अब मैं ये सेम चीज है जो अभी तक मैंने आपको बताया, ये सेम चीज पैडिंग के लिए भी अप्लाई होती है, ओके। तो चलिए इसको नीचे मैं पैडिंग लिख देता हूँ। मैं फिर से यहाँ पर पैडिंग हाइफन टॉप लेता हूँ, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ पैडिंग जो है 50 पिक्सल दे दो। अब इसको सेव करने से पहले मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, देखिए पैडिंग जो है आपकी अंदर लगने वाली है, ठीक है। मैं किसको यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, देखिए वो पहले ध्यान दीजिए। मैं अप्लाई कर रहा हूँ बीजी कलर को, और बीजी कलर क्या है, मेरा एक डिव है, उसको मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है और यहाँ पर दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पर अभी नीचे जो दिया है पैडिंग टॉप 50 पिक्सल, मैंने सेव नहीं किया है। तो ये टॉप जो है ये आपके बॉक्स के अंदर से अप्लाई होती है, तो ये बात पहले ध्यान में रखनी है, ठीक है। मार्जिन जो है हमेशा बाहर से अप्लाई होती है, और पैडिंग जो है वो हमेशा अंदर से अप्लाई होती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान में रखना है। और एक चीज़ बताता हूँ, मार्जिन में हम लोग माइनस वैल्यू भी दे सकते हैं, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पैडिंग में जो है वो माइनस वैल्यू नहीं दी जाती, ओके। मतलब -10 -20 -1 दे सकते हैं मार्जिन में, लेकिन पैडिंग में ऐसा नहीं होता है। तो ये भी छोटी सी बात है ध्यान में रखनी है। तो चलिए इसको मैं सेव करता हूँ, देखिए अभी
और सेव करते ही देखिए 50 पिक्सल अंदर से आपको दिखाई देगी। मान लो अगर मैं इसको 15 या फिर चलिए 20 कर देते, सेव करता हूँ मैं, तो ये आपको 20 के हिसाब से देगी। ये एक्चुअली 20 नहीं है, ये हेडिंग का जो टॉप है, जो बाय डिफॉल्ट स्पेसिंग देता है वो आ रहा है। देखिए मैं इसको इंस्पेक्ट करके आपको बताता हूँ। जो हेडिंग में है ना, बाय डिफॉल्ट आपका एक कुछ CSS अप्लाई होती है, वो यहाँ पर लग रही है देखिए। ओके, हेडिंग को मैं अगर निकाल देता हूँ देखिए, तो ये सब कुछ निकल जाएगा और आपकी 20 पिक्सल की जगह दिखाई देगी। ये यहाँ पर भी एक सेकेंड मैं आपको फिर से यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर इसको मैं मार्जिन यहाँ पर कर दूँ 0, तो देखिए प्रॉपर आपका यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है ना, तो उसकी जो पैडिंग टॉप है देखिए ग्रीन कलर में, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी सही तरीके से। और मैंने हेडिंग को क्या कर दिया है, मार्जिन 0 कर दिया है। ये क्या होता है, ये ब्राउजर डिफॉल्ट स्टाइल अप्लाई होती है। देखिए यहाँ पर जो मार्जिन ब्लॉक है ना, स्टार्ट एंड, ये कुछ ब्राउजर की डिफॉल्ट स्टाइल्स है वो अप्लाई हो रही है, इसी वजह से वहां पर आपको स्पेसिंग दिख रही थी। अगर मैं ये मार्जिन फिर से निकाल लूँ ना, तो ये वाली जो यहाँ पर दिख रही है ना मार्जिन, वो बाय डिफॉल्ट लगती है। इसीलिए हेडिंग जो है वो अपनी खुद की ब्राउजर स्टाइल लेता है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसिंग दिखती है ऊपर और नीचे। तो ये बात पहले ध्यान में रखनी है। और मैंने जो पैडिंग लगाई है वो देखिए ग्रीन कलर में दिखती है। हमेशा देखिए मार्जिन जो होती है ऑरेंज में दिखती है, जो ऊपर दिख रही है आपको। और पैडिंग अगर आप लगाते हो तो देखिए यहाँ पर जो ग्रीन कलर आ रहा है ना, तो वो आपकी पैडिंग है। ठीक है, तो ये बात समझ लेना। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैं कह रहा था पैडिंग टॉप 20 पिक्सल जो यहाँ पर अभी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, अभी अभी हम लोग ने देखा ये ग्रीन कलर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो मैं बोलता हूँ कि मुझे फिर से यहाँ पर राइट हैंड साइड में और एक चाहिए। मैं लिखता हूँ पैडिंग हाइफिन राइट। सेम चीज़ है जैसा हम लोगों ने इसके लिए किया, मार्जिन के लिए वही चीज़ करनी है। मैंने सेव किया देखिए। फिर से यहाँ पर आपको राइट में कितना मैंने बोला 30 पिक्सल, तो 30 पिक्सल की स्पेसिंग यहाँ पर आपको दिखाई देगी। देखिए दिख रहा है ग्रीन कलर। ओके, तो यहाँ पर फिर से मैं लिखता हूँ पैडिंग हाइफन बॉटम। बॉटम में भी मुझे चलो 30 पिक्सल चाहिए। और मुझे लेफ्ट में जो है वो भी 30 पिक्सल चाहिए। ठीक है, मैंने सेव कर लिया। अब हम लोग चेक करेंगे फिर एक बार। देखिए यहाँ पर चारों साइड से पिक्सल लग रही है। सिर्फ ऊपर जो हम लोग ने दिया हुआ है, वो कितनी दी है हम लोगों ने, देखिए पैडिंग जो है ऊपर वाली, वो सिर्फ 20 पिक्सल है। देखिए ग्रीन कलर अभी आपको समझ में आ रहा है ना। तो ये वाली जो है वो हम लोग ने 20 दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो चेक करने के लिए। ओके, लेकिन यहाँ से जो चेंज करोगे तो वो चेंज नहीं होगा। ये सिर्फ ध्यान में रखना है। जब आप रिफ्रेश करोगे तो फिर से वही वैल्यू आने वाली है। देखिए ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए होता है। अगर हमें चाहते हैं यहाँ से चेक करना, तो यहाँ पर हम डाल के चेक कर सकते हैं। ओके, तो अभी मुझे पता चल गया कि 30-30 चारों साइड से प्रॉपर दिख रही है। तो ओके, तो ये समझ में मुझे आ गया ना। तो अभी आपके कोड में जाके यहाँ पर चेंज करना है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सिंपल। तो देखिए अभी चारों साइड से जो है वो पैडिंग आपकी 30 पिक्सल अप्लाई हो रही है। और जैसा कि मैंने कहा, जो हेडिंग वाला टैग है H2 वाला टैग, इसको ब्राउजर डिफॉल्ट स्टाइल अप्लाई होती है, इस वजह से यहाँ पर स्पेसिंग दिख रही है और यहाँ पर स्पेसिंग दिख रही है। अगर इसको आप मार्जिन 0 कर दोगे मेरे CSS में जाके हमारे, तो यहाँ पर देखिए मैं क्या लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर लिखना पड़ेगा बीजी कलर का जो H2 है, उसको यहाँ पर मार्जिन जो है वो 0 कर दो, मतलब ब्राउजर स्टाइल जो है निकाल दो और मेरी CSS अप्लाई कर दो। मतलब ऊपर नीचे चारों साइड से मुझे 0 चाहिए। मैंने सेव किया। अब देखिए ये आपका जो ऊपर का मार्जिन नीचे का मार्जिन, ये एक्चुअल में अभी फिर से मैं दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ना ये आपका पैराग्राफ भी है। अगर आप पैराग्राफ को भी यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट 1 EM, देखिए इसको भी आपकी जो मार्जिन है वो अप्लाई होती है बाय डिफॉल्ट। तो अगर आप इसको भी मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, देखिए मार्जिन 0, तभी यहाँ पर ये स्पेसिंग निकल जाएगी। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान में रखनी है। जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तो HTML में ऑलरेडी ब्राउजर स्टाइल अप्लाई होती है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको कवर कर लिया है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखिए तो फिर से अगर आपको ये सेम चीज़ पैराग्राफ के लिए लिखनी है, तो अगेन ये ग्रुपिंग वाला हम लोग यूज़ करेंगे। ग्रुप स्टाइल हम लोग ने सीखा है। तो यहाँ पर देखिए बीजी कलर P सेव करता हूँ मैं। दोनों को आप क्या करिए, मार्जिन 0 कर दीजिए। देखिए अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी देखिए इसका भी स्पेसिंग निकल गया, हेडिंग का भी स्पेसिंग निकल गया। अभी जो स्पेसिंग सिर्फ दिखाई दे रहा है वो सिर्फ हमारे बॉक्स की स्पेसिंग है। मतलब यहाँ पर हम लोगों ने अंदर से जो दिया हुआ है, ये चारों पैडिंग टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, वो अप्लाई हो रही है और मार्जिन 20 जो है वो बाहर से अप्लाई हो रही है। इतना क्लियर हो गया। चलिए बाकी सारी सेम चीजें हैं। देखिए यहाँ पर भी आप शॉर्ट में जो है, ये जो भी हम लोगों ने यहाँ पर किया है ना,
ये सेम चीज आपको अप्लाई करनी है। तो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर, पैडिंग पहले लिखता हूँ 4 वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पर सिंपली 4 वैल्यूज अगर सेम है तो एक्चुअल में आपको 4 वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये जो 4 वैल्यूज है वो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सेम ही होने वाले हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ मार्जिन और पैडिंग में या ऐसी वैल्यूज होती है। मार्जिन और पैडिंग में मेरा कहने का मतलब और भी कई सारी प्रॉपर्टीज है, वो आगे देखेंगे, उसमें भी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में हम लोग 4 वैल्यूज लिख के काम करते हैं, और भी कई सारी वैल्यूज है, आगे बढ़ेंगे और आगे सब डिटेल में हम लोग सीखने ही वाले हैं, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज यहाँ पर कुछ इस तरह, और फिर से यहाँ पर 2 बार वैल्यूज डाल सकते हो पैडिंग में भी, और यहाँ पर सिंगल वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। तो ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए रख रहा हूँ मैं, और इसको मैं कमेंट करके रख देता हूँ। मैंने सेव किया, तो ये देखिए कुछ इस तरह आपका यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आपको ये थोड़ी स्पेसिंग यहाँ पर चाहिए तो आपने देखिए यहाँ पर H2 लिखा है, तो H2 में नहीं कर सकते हो, बिकॉज H2 और जो पैराग्राफ है उन दोनों को आपने ऑलरेडी मार्जिन 0 कर दी है, ठीक है ना। तो आप सिंपली नीचे जाके लिख सकते हो, एक काम करो कि या फिर अलग अलग लिखना पड़ेगा आपको, देखिए। तो इसको निकाल के मैं क्या करता हूँ, H2 को अगर आपको मार्जिन चाहिए, देखिए फिर से मैं मार्जिन पहले यहाँ पर 0 कर देता हूँ, ताकि इसकी सारी मार्जिन निकल जाएगी हमारे H2 की, ठीक है। इसके बाद मैं बोलता हूँ बीजी कलर का जो पैराग्राफ है इसको भी आप क्या करिए, मार्जिन 0 कर दीजिए। सेव किया मैंने, तो दोनों देखिए, मैं रिफ्रेश करता हूँ फिर एक बार, दोनों मार्जिन निकल गई है। अब मुझे क्या चाहिए, जो ये है हेडिंग, इसकी सभी मार्जिन नहीं है, लेकिन मुझे बॉटम में थोड़ी सी मार्जिन चाहिए। तो इस वजह से मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं यहाँ पर वैल्यूज डाल दूंगा टॉप राइट बॉटम, और बॉटम जो है वो मेरा 15 पिक्सल होगा। सेव, और यहाँ पर लेफ्ट 0 मैंने सेव किया। तो अब देखिए ऑटोमेटिकली बॉटम की जो स्पेसिंग है वो लग जाएगी। तो इस तरह चीजें काम करती है, और जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप वैसे कर सकते हो। ओके गाइस, और एक चीज है ऑटो करके वैल्यू है। तो ऑटो कैसे काम करती है, देखिए ऑटो वैल्यू जो होती है, अगर आपने ऑटो डाल दिया, ठीक है, मार्जिन को मैंने यहाँ पर देखिए, ये बीजी कलर है, मार्जिन चारों साइड से लग रही है, मैंने बोला इसको ऑटो, तो ये सिंपल ब्राउजर कैलकुलेट करता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब ब्राउजर ऑटो कर देता है। मतलब इसका मतलब क्या है, या फिर आप दो या ना दो, इसका मतलब सेम ही होता है, ठीक है। ऑटो मतलब वहां पर कुछ नहीं है ऑटो, लेकिन इसका एक यूज है, मैं अभी आपको बताता हूँ। जो अगर मुझे देखिए, ये जो कंटेनर है मेरा, ये मुझे अगर सेंटर में लाना है तो ऑटो के मदद से मैं कर सकता हूँ। तो वो कैसे करना है अभी मैं बताता हूँ। देखिए बीजी कलर जो है ना, तो इसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहली चीज मैं लिखूंगा 0 ऑटो, 0 और ऑटो। देखिए आपको वैल्यूज तो पता है, पोजीशंस पता है। टॉप में मैंने 0 किया, राइट में ऑटो किया, बॉटम में 0 किया, और लेफ्ट में ऑटो किया। इसका मतलब, और एक चीज मैं यहाँ पर देना चाहूंगा, मैं विड्थ देता हूँ 500 पिक्सल। मुझे पता है मैंने विड्थ नहीं सिखाया है, लेकिन 2 मिनट के लिए यहाँ पर देखिए मैंने सेव किया, और देखिए ऑटोमेटिक जो है आपका कंटेनर सेंटर में आ जाएगा, मतलब विड्थ भी अप्लाई हो जाती है। और यहाँ पर ऑटो की वजह से क्या होता है, राइट और लेफ्ट, मैंने ऑटो बोला ब्राउजर को, तो ब्राउजर ऑटोमेटिकली वो हैंडल कर लेता है। और सिंपली टॉप और बॉटम में मुझे 0 चाहिए, इसीलिए मैंने 0 दे दिया। ओके, तो इस वजह से क्या होता है आपका कंटेनर, तो जैसी रिक्वायरमेंट है, मैं वही चीज कह रहा हूँ। हमेशा जब भी वेबसाइट बनाते हो तो हमें कंटेनर की जरूरत होती है, और हमेशा उसको सेंटर में ही रखना होता है। तो हमेशा हम लोग जो यूज करते हैं वो ये वाली प्रॉपर्टी हमेशा यूज करते हैं, मार्जिन 0 ऑटो। अभी देखिए ये दोनों चीजें रिपीट हो रही है, तो ये 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है सिंपली। तो यहाँ पर क्या होगा, ये टॉप बॉटम 0 हो जाएगा, और ये राइट लेफ्ट ऑटो हो जाएगा। ओके, तो ये शॉर्ट में भी आप लिख सकते हो। फिर से सेव करता हूँ, तो फिर से देखिए यहाँ पर ऑटो आपका सेंटर में दिखाई देगा। ओके, तो इस तरह आप यूज कर सकते हो ऑटो को भी। ओके गाइस, तो आई होप मैंने मार्जिन और पैडिंग में सारी चीजें यहाँ पर कवर कर ली है। और यहाँ पर देखिए वैल्यूज में आप पिक्सल, परसेंटेज, आरईएम वगैरह सारी चीजें दे सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर पिक्सल ही देना है सब जगह, आप कुछ भी दे सकते हो। लेकिन वो जो यूनिट्स है ना, वो यूनिट्स आपको पता नहीं है, तो उसके लिए मैं एक काम करूंगा, ये यूनिट्स पे अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे। अच्छा सा छोटा सा बनाएंगे, ज़्यादा नहीं, लेकिन प्रॉपर आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि यूनिट्स क्यों यूज़ होते हैं और कैसे काम करते हैं अलग अलग, ठीक है। तो वहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप गाइज अभी ये आपको मार्जिन और पैडिंग जो है समझ में आ गया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।